हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आर्ट मंत्रा। आर्ट मंत्रा चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये वही ह्यूमन फिगर ड्राइंग जो हम स्टिक फिगर को लेके डेवलप कर रहे थे उसी का ही पार्ट है। उसमें बहुत सारे छोटे छोटे ट्रिक्स है, टिप्स है, क्योंकि इंसान ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसमें थोड़ा सा भी मूवमेंट बदलने से उसका पूरा बॉडी का पोस्चर बदल जाता है। और उसमें मैंने बात किया था कि फोर शॉट नहीं गया, पर्सपेक्टिव जो है वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट है। अगर आप उसको सीख लेते हो तो आपको कोई भी इंसान का पोज़ या पोस्चर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसीलिए मैं इसको बार बार आपको अलग अलग पोज़ बता के अलग अलग सिचुएशन में बॉडी का मूवमेंट को अगर हम देखें तो वो बदलती रहती है। तो मेरा कोशिश ये है कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ और डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊँ कि कैसे वो बदलती है। थोड़े थोड़े डिफरेंस अगर हम क्रिएट करते हैं तो पूरा उसका बॉडी का पोस्चर बदल जाता है। तो हम आज देखेंगे। एक्चुअली मैं कुछ प्रिपेयर्ड होके नहीं करता हूँ और इसलिए जो मन में आता है तुरंत हम उसको करते हैं। आज मैं एक क्रिकेटर का कर रहा हूँ जो एक बैटिंग करने का पोजीशन में है। हम उसका अलग अलग पोज देखेंगे कि कैसे होता है। कोई विकेट पे खड़ा है, विकेट के सामने, तो उसका पोज कैसे होगा। आप थोड़ा सा विजुअलाइज कीजिए उसको। आप टीवी में देखे होंगे या लाइव क्रिकेट मैच देखे होंगे तो नॉर्मली क्या होता है, वो खड़ा रहता है सीधा, उसका पाँव सीधे रहते हैं, थोड़ा सा बेंड हो सकता है और बॉडी इस तरह से झुकता है। और हम देखेंगे वो किस तरह से बनता है। उसका स्पाइन जो है करीब करीब ये पोजीशन में होता है। मैं ये जो बना रहा हूँ ये आपको ये पता चल जाएगा। मान लीजिए इसको मैं दो भाग करता हूँ। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये बॉडी हो गया। ये बॉडी दो दो पार्ट ले लिया, यहाँ सर ले लिया, गला इतना छोड़ दिया और यहाँ सर ले लिया, क्योंकि इसका बारे में मैं बता चुका हूँ और मैं नहीं चाहता कि इसको बार बार और बताया जाए। और ये प्रोफाइल हम देख रहे हैं, आपको पता है ये जो कंधा है और सर है उसका जो विड्थ है करीब करीब एक जैसा है। और यहाँ स्पाइन है, स्पाइन झुका हुआ है। और ये उसका हिप है, हिप का पार्ट जो है अभी हमें यहाँ तक बना लिया और इतना आगे बनाना है। मैं बार बार बता चुका हूँ, तो इसका करीब करीब ये आधा इतना होता है। तो एक पार्ट हम पाँव का आ गया इतना और दूसरा आ गया इतना, करीब करीब ये इतना बन गया, क्योंकि हम टोटल यहाँ से यहाँ देख रहे हैं। और ये इससे पता चल जाता है, इतना बनाने के बाद ही पता चलता है। आप सर से भी शुरू कर सकते हो। सर बना के उसका गला मैंने निकाल दिया करीब 1/4, चेहरे का 1/4 से थोड़ा छोटा होता है। जितना नाक जितना होता है उतना ही बड़ा होता है। तो ये इसका डबल ले लिया, फिर एक गले से नीचे से 1 और 2 पार्ट ले लिया। और यहाँ है उसका हिप का, ये जो बटरफ्लाई जैसा बोन होता है उसको बना लिया। और ये हिप है, हिप स्ट्रेच होती है और ये बॉडी सीधा रहता है। और ये प्राइवेट पार्ट्स के लिए यहाँ मूव कर जाती है। और थाइस यहाँ से शुरू होता है, यहाँ घुटना होता है। घुटने में मैंने बॉल बना दिया। बॉल अगर सामने से देखते हैं तो गोला नज़र आएगा, अगर साइड से देखते हैं वो फ्लैट नज़र आएगा। फ्लैट मतलब अंडाकार दिखेगा। तो यहाँ मैं अंडाकार बना दिया और यहाँ उसका मसल्स यहाँ से शुरू करेंगे। तो अभी यहाँ मैं यहाँ जोड़ दिया और थोड़ा सा नीचे से इसको थोड़ा सा ऊपर ला के थोड़ा नीचे से मैं ये बनाया। इसका नापी अगर मैं एग्जैक्टली लेने जाऊँ हम देखेंगे कि कितना बन रहा है। ये शायद और थोड़ा सा ज़्यादा होगा, यहाँ तक होगा। चलिए कोई बात नहीं। तो और यहाँ हम उसका साइज़ बनाएंगे और यहाँ उसका मसल्स होती है, ये आ गया। यहाँ से उसका लेग का मसल्स है। एक पाँव ऐसा है, दूसरा पाँव उसका साथ ही होता है। थोड़ा सा हम उसको शो कर सकते हैं। सेम इसी का ऊपर हम यहाँ लेके रिपीट कर लेंगे और इसको हम बाद में कपड़ा पहनाएंगे। और कंधा यहाँ होता है, सेंटर में ही होगा। कंधा कितना बताया था मैंने, ये चेहरा जो है उसका आधा, इतना बड़ा गोला अगर बनाएंगे यहाँ कंधा बन जाएगा। तो इतना बड़ा मैंने कंधा बना लिया। हाथ का आपको पता है टोटल यहाँ तक आता है, कमर से लेके घुटना का बीचा भी जाता है। हम अगर फेस का बाल निकाल देते हैं, यहाँ इतना बाल निकाल दिए तो पाम का साइज़ ये आ जाता है। और बंद मुट्ठी उसका आधा होता है।
तो अभी इसको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमें रिस्ट तक, कंधे से लेकर रिस्ट तक का मेज़रमेंट चाहिए। इतना निकल गया, इतना पार्ट मैं निकाल देता हूँ क्योंकि हाथ का जो उँगलियाँ हैं यहाँ तक पहुँचती है, इतना मैंने निकल दिया फेस का, मतलब ये पाम निकल गया, ये वाले पाम निकल गया। बाकी बचा ये, तो इसका आधा लेंगे तो ये करीब-करीब यहाँ आता है और हाथ का पोज़ीशन क्या रहता है? हाथ का पोज़ीशन करीब-करीब ये रहता है। यहाँ तक आ गया और पाम यहाँ बंद मुट्ठी आएगी। तो अभी हम इसको आराम से कर सकते हैं। यहाँ गोला है, मैंने बता चुका हूँ इसका मेज़रमेंट। जो लोग देखे होंगे, मेरा वीडियोस रेगुलर देखते हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन जो लोग नहीं देखते हैं और बार-बार पूछते हैं कि ये कैसा हुआ, वो कैसा हुआ, वो गलत बात है। तो ये दूसरा हाथ जो है वो सेम इसी पोजीशन से निकलेगा और थोड़ा-सा यूँ आके यहाँ से मूव कर जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। थोड़ा-सा मैंने शो किया ताकि आपको पता चले। और यहाँ जो भी, तो ये हो गया पाँव, ये हो गया है। फिर हम उसको डाक करके देखेंगे कि ये किस तरह से दिखता है। आपको पहले बताया था, मैं रिपीट बार-बार इसलिए करता हूँ ताकि ये मैं बता चुका हूँ कि इसको 3 भाग करेंगे, इस सर को 3 भाग करेंगे, 2 भाग में इसका कान आएगी, 1 भाग छूट जाएगा। ये कान जहाँ आती है, जॉ लाइन वहाँ मिलता है आके, जॉ वहाँ से कान के नीचे शुरू होता है। आँख का पोज़ीशन ये है और आईब्रो के सीधे लाइन से अभी हम सर जितना बड़ा है, उतना बड़ा हम पाँव बनाते हैं। अब इसको अगर मैं डार्क करूँ, मैं बार-बार इसको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि रिपीटेशन से ही आपको याद रहेगा। और ये स्ट्रेच हो जाएगा कंधा यहाँ, और ये यहाँ हिप, हिप थोड़ी-सी निकलेगी क्योंकि स्ट्रेच्ड है। सीधी अगर कोई इंसान खड़ा है तो ये हो सकता है गोलाई उसका और नज़र आए। और यहाँ हम बैट लगा लेंगे इसका। अभी हम इसको डार्क करते हैं। ये नाक बना लिया मैंने और यहाँ थोड़ा-सा हल्का मैं जस्ट आइडिया के लिए आपका, और यहाँ से मैं कंधा से यहाँ से ये लाइन डार्क कर रहा हूँ और ये वाली लाइन ये हो गया। इसको मैं डिटेल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमें पोज से मतलब है। ये यहाँ आ गया और एक घुटना यहाँ थोड़ा सा निकला और ये लाइन सीधी नहीं, थोड़ी सी यूँ बैंड है। और यहाँ इसका मसल्स है, मैंने कहा था, और ये थोड़ा सा यहाँ हिप का मसल्स और ये काफ मसल्स है। तो यहाँ से राउंड किया, यहाँ थंब बनाया और यहाँ थोड़ा सा अंदर किया। ये सारे डिटेल में मैं बता चुका हूँ। और मेरा एक्चुअली ये जोनर में नहीं है क्योंकि मैं रियलिस्टिक ड्राइंग नहीं करता। मेरा एब्स्ट्रैक्ट काम है, एब्स्ट्रैक्ट फिगरेटिव। मैं प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ और मैं इसको जस्ट बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ। इसको एडवांस में ले सकते हैं लेकिन मैं इतना डिटेल अभी बता नहीं रहा हूँ क्योंकि डिटेल हर एक चीज़ का होता है। ये सीधा भी हो सकता है, यूँ हो सकता है, यूँ जा सकता है, ये दूर चला जाएगा, सीधा होता है यहाँ। यहाँ भी हम कर सकते हैं। बैट का हैंडल हाथ के अंदर चली जाएगी। चलिए मैं इसको हल्का सा कर लेता हूँ। और ये बैट हो गया आपका, नीचे तक हम ले लेते हैं इसको। ये रियलिस्टिक बैट नहीं है, ये यहाँ तक पहुँचेगा, पाँव तक, ग्राउंड तक पहुँचेगा। और इसको हम ये साइड से देख रहे हैं हम, और ये और पतला नज़र आएगा। इसका भी साइड व्यू नज़र आएगा, मेरे से गलती हुआ है तो ये और पतली नज़र आएगी क्योंकि जो भी हो। तो ये बन गया हमारा एक क्रिकेटर का पोज। अगर इसी को हम कोई हुक शॉट कर रहा है, सेमी प्रोफाइल में बनाए, इसका पर हम कपड़ा बना सकते हैं। अभी कपड़ा बनाने के टाइम में हमें एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, ग्रेविटी को ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ग्रेविटी नीचे तरफ चीज़ों को खींचती है। कपड़ा ये है, यहाँ टच होगा बॉडी में, यहाँ खाली रहेगा, यहाँ टच होगा क्योंकि ये ऊपरी भाग है। और यहाँ आपने पहले देख चुके हैं जो ड्राइंग है, और यहाँ उसका पैंट का लाइन है यहाँ,
या जर्सी वर्सी जो भी है, और यहाँ फॉल होगी क्योंकि ये सामने झुका हुआ है। यहाँ शर्ट है, यहाँ से मैं गलत से शर्ट बना लिया और यहाँ ये टच होकर जाएगी बॉडी में और यहाँ फॉल होगी, और यहाँ हाथ, और यहाँ ग्रेविटी के चलते यहाँ फॉल होगी। अगर मैं इसको मिटा दूँ अंदर वाला चीज़ तो आपको ये नज़र आ जाएगा, लेकिन हल्का फुल्का मैं ये बता रहा हूँ। ये शर्ट अगर इन रहता है तो उसको उस हिसाब से हम उसको इन भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ आके यूँ हो जाएगा और इन यहाँ फोल्ड्स रहते हैं। तो इस तरह से हम कपड़ा पहना सकते हैं। ये एक वीडियो बन गया, सॉरी एक ड्राइंग है जो ये इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि अंदर तरफ जा रहा है। इसका उंगलियां मैंने बनाई नहीं है क्योंकि और एक वीडियो हम बनाएंगे उसका उंगली के बारे में बताएंगे। यहाँ और एक फिगर मैं बना रहा हूँ जिसमें वो कोई चौका छक्का लगा रहा है। तो आप ज़रा सोचिए कि उसका फेस किस तरफ होता है, इस तरफ होता है। मैंने कहा था आपको ये हेलमेट की जैसा है, यहाँ गोला बना देंगे तो ये बन गया चेहरा, और ये 3 भाग लेंगे इसका, 1 2 और 3, तो जॉ यहाँ आएगा, जॉ लाइन यहाँ आया, आधा कर लेंगे सर को, आँख आ गया, थोड़ी तो ऊपर इसका आईब्रोज है तो थोड़ा ऊपर लेके मैं अंदाजन ये कर लिया। यहाँ से नाक इसका आधा तक आएगा, ये सारा मेजरमेंट आपको दिया हुआ है। और ये गला यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से सर से लगा हुआ गला है, और ये जॉ का आधा, ये जॉ जितना बना उसका आधे में लाइन ले लेंगे और ये बन गया उसका गला। और अभी इतना उसका बॉडी साइड से देख रहे हैं। अगर सेमी प्रोफाइल है तो हम थोड़ा सा और चौड़ा बना सकते हैं। हम इसको सेमी प्रोफाइल करेंगे, मान लीजिए ये इतना साइड से दिख रहा है और थोड़ा सा ये बना लें। अभी उसका हाथ का पोज देखेंगे। अभी मैं बॉडी बना लेता हूँ, एक ये एक भाग, एक और ये 2, ये बन गया बॉडी। और ये बॉडी का पोस्चर क्या रहता है, ये स्पाइन यूँ मुड़ेगी और ये हमारा उसका ये आ गया। और ये पोज जो है पाँव, ये वाले पाँव आगे लेते हैं, इतना और आगे बनाना है, और ये वाले पाँव यहाँ लेते हैं, और इसको बैलेंस करने के लिए मैं यूँ किया, ये बॉडी बैलेंस हो गया। अभी क्योंकि इस तरफ झुका हुआ है तो ये इसका आसपास होना चाहिए या इससे थोड़ा दूर होना चाहिए, तभी जाके बॉडी बैलेंस होता है। अभी ये सेमी प्रोफाइल बना रहा हूँ, साइड प्रोफाइल होता तो कंधा बिल्कुल बीच में होता। अभी कंधा यहाँ आ जाएगा। कंधा कितना है, चेहरे का, ये चेहरे का चौड़ाई विड्थ का आधा ले लिया मैंने, ये हो गया। अभी उसको आप देखो कि किस तरह से इसका यहाँ से लिया, और आपको पता है हाथ कितना होता है, मैंने बोला था यहाँ तक, कमर से लेके यहाँ तक, यहाँ, और हाथ निकाल दिया, हम बाल निकाल दिए यहाँ से, तो इतना बड़ा पाम है। पाम बंद होगा, आधा होगा। फिर भी हमें कंधे से लेकर रिस्ट तक का मेजरमेंट चाहिए, तो इतना निकल गया हमारा, और ये हो गया एक एक यहाँ तक, और ये इतना बड़ा हमें अभी मिल चुका है। दूसरा हाथ यहाँ से निकलेगा और ये अंडाकार दिखेगा क्योंकि साइड से देख रहे हैं, या इसको हम ज़्यादा देख पा रहे हैं, तो ये भी इस तरह से निकलेगा। ये थोड़ा छोटा नज़र आएगा पर्सपेक्टिव में, ये थोड़ा बड़ा नज़र आएगा। अभी मेरे को करना क्या है, ये यहाँ से मैं बॉडी शेप बनाया, ये बेंड हो जाएगा बॉडी, यहाँ से हिप निकलेगा, ये सीधा यूँ चला आएगा क्योंकि ये प्राइवेट पार्ट है, यहाँ आ जाएगा, यहाँ हिप निकला, ये इसको गोल कर दिया, और यहाँ से मैं थोड़ा सा लंबा होगा, यहाँ से लेना चाहिए पाँव, मैं यहाँ से जोड़ा है, और थोड़ा सा लंबा होगा, ये घुटना आ गया, मैं इसको लंबा कर देता हूँ। मेरे से गलती हुआ है, हमें काउंट करना चाहिए था यहाँ से पाँव, मैं यहाँ से काउंट कर लिया था, फिर भी मैं उसको अंदाज़ा है मुझे, तो मैं उसको लंबा कर लूँगा। और यहाँ से ये हो गया, और ये सेम यहाँ से कमर से निकला और यहाँ से निकला पाँव, ये दोनों बराबर
कंप्लीट एक जैसा रखना है और मैं इसको सेम उतना ही बड़ा कर लिया। इसको बाद में फाइनल करेंगे, मैं पहले इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। अभी ये हाथ यहाँ गोला आपको इसका मेज़रमेंट मैं बता चुका हूँ, रिपीट नहीं करूँगा। 1.5 गुना करीब इसका, मतलब 2 भाग, 3 भाग से 2 भाग लेंगे और ये 1.5 गुना है। अब पिछले वाली वीडियो ज़रूर फॉलो कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा कि मैं अगर सारी चीज़ को एक ही वीडियो में रिपीट करूँगा तो आपको ये पाँव आपकी तरफ है, ये थंब है, पाँव यूँ जाएगी, ये थंब एक दूसरे की तरफ होता है, ये थंब है तो इसका उंगलियां जो छोटी उंगली उस तरफ रहेगी। अभी ये मैंने यूँ कर दिया। अभी इसको डार्क करते हैं और देखते हैं कैसे ये बना है। ये मैं डार्क किया, कंधा बना लिया, यहाँ स्पाइन थोड़ा सा बेंड हुआ। आपको थोड़ा सा मैंने एग्जांपल दिया हूँ, कैसे कोई बुक लेके आप उसका कोई फुल फिगर का ऊपर आप कैसे आप ड्रॉ कर सकते हो। जो लोग देखे होंगे उनको पता है, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये घुटना है यहाँ, ये थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ मसल्स आ गया, सेम मसल्स यहाँ आ गया और ये हो गया। यहाँ हम उंगलियां बना सकते हैं। इसका मैंने आपको बता चुका हूँ एग्जाम्पल देके, और ये बहुत आसान है, सिर्फ याद रखना है, प्रैक्टिस करना है, बार बार देखना है वीडियोस, क्योंकि एक बार में होती नहीं है। ये इतना मेरे लिए आसान हो सकता है, लेकिन आप जब तक नहीं करोगे आपके लिए ये आसान नहीं होगा। बार बार करना है, रिपीट करना है, जब तक याद ना रह जाए तब तक करना है। लोग पूछते हैं कितने बार, वो डिपेंड करता है आप कितने प्रैक्टिस किए हो। कितने बार से मतलब नहीं है, मतलब है आप कितना किए हो। चलिए मैं यहाँ थोड़ा सा मूछ जैसा कुछ बना लेता हूँ। ये हो गया आपका एक। यहाँ मैं बैट लगा देता हूँ, यहाँ से निकलेगा। और ये मोटा पतला मत देखिएगा अभी, क्योंकि जस्ट ये एग्जाम्पल है। इसको सीधा लाइन दे दिया और ये सीधा और यहाँ। तो ये पोज अलग अलग हो सकता है हुक शॉट का, कोई झुक के मारता है, कोई बैठ के भी कर लेता है। तो ये जो है ये जस्ट एग्जाम्पल्स है। आप यहाँ मैंने उसको पैंट पहनाया है, आप यहाँ उसको पैंट पहना सकते हो। यहाँ पाँव इस तरफ है तो यहाँ ये टच होगी पैंट यहाँ, और यहाँ गैप रहेगा। क्यों कि यहाँ टच होगी पैंट यहाँ आके, और ये चला जाएगा क्योंकि यहाँ टच हो रहा है, ये यहाँ फॉल होगा। और ये सेम चीज़ यहाँ टच हो गया है, यहाँ टच होगा, यहाँ थोड़ा सा लूज़ रहेगा और यहाँ लूज़ रहेगा क्योंकि सीधा फॉल होगा, और यहाँ सीधा फॉल होगा। तो ये हो गया आपका। आप इसमें जूता भी पहना सकते हो। यहाँ वो जो ड्रैपरीज आता है, ड्रैपरीज में नहीं बना रहा हूँ। और यहाँ ड्रेस यहाँ इन है और यहाँ फॉल होगा, यहाँ भी फॉल होगा थोड़ा सा। यहाँ छोटा सा आँख में कर देता हूँ जानकारी के लिए। तो इसको अगर आप समझोगे, बार बार करोगे, तभी जाके आप इंसान बना सकते हो बिना लाइन खींचे। और ये थंब इधर, उसका थंब इस तरफ आएगा तो थंब भी मैं बना लेता हूँ। और यहाँ थोड़ा सा इम्प्रेशन दे देते हैं हाथ का।
उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। समझ में ना आए तो बार-बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, सारे चीज़ मैं बता चुका हूँ, जो भी। फिर अगर आपको और डिटेल में जाना है, तो आप और डिटेल में जा सकते हो, जैसे कि सारे चीज़ का आँख, नाक, मुँह भी बनाना है इसमें, तो हम बना सकते हैं। और ये वीडियोस अवेलेबल है, कैसे बनाया जाए, और आप इसको देख के कर सकते हो। पहली बात है, जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, स्टिक फिगर कैसे बनता है और उसका मेज़रमेंट्स है, जो प्रॉपोर्शंस है, वो सारे अगर आपका दिमाग में एक बार बैठ जाए, तो आप बिना लाइन खींचे सर से शुरू करके एक बार में नीचे तक आके ख़त्म कर सकते हो। ये कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है, कोई भी कर सकता है। तो आप कीजिए इसको, और मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ पोज़ लेके, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जितना भी पॉसिबल हो सके आपको अलग-अलग पोज़ का बताऊँ। जैसे कोई बाइक का तो शायद हो गया है, कोई सोफ़ा में बैठा है, 2-4 लोग बैठे हैं, उसको भी हम कंपोज़ कर सकते हैं। जैसे आपके लिए कोई आता है कि कोई ड्राइंग कंपोजिशन आता है कि 15th अगस्त का है, दिवाली का है, जिसमें ह्यूमन फिगर्स बनाना है, कोई पटाखा जला रहा है, कैसे करेंगे? आप अगर ये नहीं सीख पाओगे, अगर सीखे नहीं हो, तो आप आपसे नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता। बाहर से थोड़ा आवाज़ आ रहा है, ये संडे का दिन है, चर्च है बाजू में, तो उम्मीद है आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हो रहा होगा। मैं भी डिस्टर्ब हो रहा हूँ, लेकिन कोई चारा नहीं है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन है तो पूछिए, मैं उसका जवाब दूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।